अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, और ये प्रॉपर्टी है डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, तो देखो बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। समझ गए बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का रिमूवल होना या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी सॉल्ट से CO2 का रिमूवल होना, यही क्या कहलाता है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए डिफरेंट रिएक्शंस दी गई हैं। आज हम उन्हीं रिएक्शंस को यहां पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट है बाय सोडा लाइम। तो देखो बच्चों, सोडा प्लस लाइम, सोडा मींस NaOH और लाइम मींस CaO। यहां पर जो सोडा होगा NaOH, इसका वर्क होगा CO2 का रिमूवल करना, और जो लाइम है वो यहां पर एक वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। ओके, तो देखो यहां पर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस NaOH। पहले क्या फॉर्मेशन होगा? सोडियम सॉल्ट प्लस H2, ये हो गया हमारा सॉल्ट फॉर्म। फिर हम यहां लेंगे RCOON प्लस NaOH, यहां से ये रिमूवल होगा और बनेगा RH प्लस यहां क्या निकल जाएगा बच्चों? Na2CO3। तो यहां पर ये बन गया क्या? एल्केन। ओके, सपोज यहां पर आपने CH3COONA का यूज किया, सोडियम एसीटेट, NaOH से रिएक्शन कराई, यहां से ये रिमूवल हुआ तो क्या बन जाएगा? CH4 प्लस Na2CO3। ये क्या बन गया? मीथेन। अब एक क्वेश्चन आता है कि यहां पर सोडियम फॉर्मेट यूज करें तो क्या फॉर्मेशन होगा? तो ध्यान से देखें कि अगर आपने यहां पर सोडियम फॉर्मेट यूज किया तो H2 का रिमूवल होगा। ओके, ये बन जाएगा। तो यहां पर सोडियम फॉर्मेट से H2 बाकी जितने भी कार्बोक्सिलेट्स हैं उनके डी कार्बोक्सिलेशन से क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा एल्केन। सपोज हमने यहां पर सोडियम बेंजोएट ले लिया COON और उसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करें CaO, यहां पर क्या प्रेजेंस होती है बच्चों? CaO। अभी मैंने इसका वर्क बता दिया कि एक तो ये मोस्ट वाटर एब्जॉर्बर होता है, तो यहां पर CaO की प्रेजेंस में तो यहां से ये रिमूव होगा और हमें मिल जाएगा बेंजीन प्लस Na2CO3। समझ गए ना? तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डी कार्बोक्सिलेशन। किसके थ्रू डी कार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं हम? ठीक है, सोडा लाइम के थ्रू। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये एल्केन या इथेन, मीथेन, इनका लैब में प्रिपरेशन किया जाता है, उसमें ये मेथड यूज होती है। मींस सोडा लाइम मेथड से हम एक लैब में एल्केन्स बना सकते हैं। इसमें एक रिएक्शन आ जाती है कि HCOONA प्लस HCOONA, इनको अकेला हीट कर दे तो क्या बनता है? देखो बच्चों, यहां पर इस तरह का कंपाउंड बन जाता है H2। तो ये कुछ एक्सेप्शनल नेचर, अगर बिना सोडा लाइम के डायरेक्ट इसको हीट कर दें तो सोडियम ऑक्सिलेट बनेगा, जो कि HCl से रिएक्शन करा दें तो मिल जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि अगर हमें जो है सोडा लाइम मेथड यूज करें तो हमें क्या क्या प्रिपरेशन बतानी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। देखो, डी कार्बोक्सिलेशन की नेक्स्ट जो रिएक्शन है जो यूज होती है, और वो है कौन सी रिएक्शन है? कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो, कोलवे जो इलेक्ट्रोलिसिस है, वैसे मैंने इसको डिटेल में बताया है विद मैकेनिज्म, एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पे भी यहां बता दूं। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे कि ये है RCOONA, ओके, सोडियम सॉल्ट ले लें, पोटेशियम सॉल्ट, और इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए। क्या लिया जाए? एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां से ये CO2 को H2 इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है जब, तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस में ये जो R है ये ऐड हो जाएंगे दोनों, और
और ये किस में चेंज हो गए, एल्केन में, प्लस 2CO2। तो ये पूरी रिएक्शन कहाँ चलती है बच्चों, एनोड में, प्लस NaOH और H में। ये पूरा रिएक्शन कहाँ होगा, कैथोड। तो यहाँ पर भी CO2 का रिमूवल होगा, तो ये भी एक डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे यहाँ देखो आप CH3COONA CH3COON प्लस 2H2O, इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो क्या हो जाएगा, CH3 प्लस Na2CO3 प्लस 2CO2, या सॉरी यहाँ हो जाएगा NaOH प्लस CO2 प्लस H2। तो यहाँ ये कहाँ मिलेगा आपको, एनोड में। ओके, तो ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से होता है, ये आप कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस देखें, वहां पर इसकी मैकेनिज्म भी मिलेगी, जहां पर मैंने इसको डिटेल में बताया है। इनसे रिलेटेड तो डीकार्बोक्सिलेशन की मेथड है। देखो बच्चों, जो सोडा लाइम मेथड थी उसकी मैकेनिज्म एक बार बता दूं मैं आपको। सोडा लाइम मेथड जो है वो किस तरह से होती है, तो देखो ये है RCOO Ne। ओके, तो ये है RCOO माइनस, ये इधर रिटर्न होता है, ये बाहर हो जाता है, तो माइनस प्लस CO2, और फिर यहाँ पर H2O या NaOH जो भी आप यहाँ पर ले रहे हैं, NaOH, और यहाँ से ये रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, RH, और फिर ये दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, Na2CO3। तो ये मैकेनिज्म है डीकार्बोक्सिलेशन। समझ गया ना। तो ये था सोडा लाइम और कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक CO2 के रिमूवल की रिएक्शन है। और भी देखो आप, पहले आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं। तीसरी देखो आप, ठीक है, एक होती है कोलबे सिमेट रिएक्शन। ये सिमेट जो है, इसमें है एक रिएक्शन बच्चों जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है। हम उस रिएक्शन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो उस रिएक्शन को लेते हैं यहाँ पर हम, सिमेट रिएक्शन। सिमेट रिएक्शन ये अमाइंस वाला जो चैप्टर है उसमें भी आएगा। तो देखो, सिमेट रिएक्शन में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए जाते हैं, इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन है, और किसके साथ ट्रीटेड किया जाता है, N3H कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। तो देखो बच्चों, यहां से ये CO2 रिमूव होता है, एक H, 2 H और एक N मिलकर यहां तो बन जाता है RnH2 प्लस CO2 प्लस क्या, N2। सपोज हम यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लें और N3H से रिएक्शन कराएं इन्हीं की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा CH3 NH2 प्लस CO2 और प्लस क्या, N2। अब हम ये देखते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे है। देखो बच्चों, इसकी मैकेनिज्म में अगर आप जाओ, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस HN3, यहां से ये रिमूव करो, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड ON डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों ये है इसका, तो ये बन गया एसिड एजाइड। क्या बन गया ये, एसिड एजाइड। इसमें एक रीअरेंजमेंट होता है, कैसे, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड O और ये C प्लस क्या, N। इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या बन गया ये, एल्काइल आइसोसाइनेट। फिर बस इसमें हाइड्रोलिसिस होगी। कैसे हाइड्रोलिसिस करानी है, तो RC डबल R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर हम ऐसा ले लें OH2, तो यहाँ से ये रिमूव हो गया और बन जाएगा RnH2 प्लस क्या, CO। समझ गया ना। तो ये है सिमेट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आपने देखा CO2 का रिमूवल हुआ है, डायरेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मैकेनिज्म के थ्रू आपने देखा कि इस पूरी प्रोसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 हटा है, नाइट्रोजन NH और H मिलकर NH2 है। तो ये भी एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ये इसकी मैकेनिज्म बताइए। अब नेक्स्ट देखो आप, और भी डीकार्बोक्सिलेशन बताते हैं आपको, और कौन कौन से डीकार्बोक्सिलेशन है, ठीक है। पूल में हो गई हुंस-डीकर रिएक्शन, एक आपने देखी, हुंस-बीएकर,
जिसमें हमने लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को और किसके साथ ट्रीट करते हैं, Br2 के साथ CCl4 तो बनता है RBr प्लस CO2 और प्लस क्या AgBr। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये बन जाते हैं एल्काइल ब्रोमाइड, समझिए बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर भी CO2 का रिमूवल हुआ है। क्या विधि है, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। ये वैसे मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स में बताने में रिएक्शन बताई थी कि अगर आप RCOOCA मींस अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, और इसमें लिखा है CaOH का होल ट्वाइस तो पहले बनेगा ये प्लस H2O 2H2O और फिर आपने इसका डिस्टिलेशन करा दिया तो बन जाएगा, यहाँ क्या जाएगा R, यहाँ से C और C ये निकल जाएगा CO3 तो RCOR। तो यहाँ से CO2 का रिमूवल कौन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट पे कैल्शियम आयन। जस्ट यहाँ पर जैसे लिखा है CH3COOH, ओके, यहाँ लिखा है CaOH1 फिर यहाँ लिखा है डिस्टिलेशन और B पूछा है तो पहले यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3COOCA, फिर जैसे ही आप इसे हीट करेंगे क्या बन जाएगा CH3 क्या बन गया ये आपके पास एसीटोन। जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स हैं इस मेथड से बनाए जाते हैं। इसके लिए हमें कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन कराना है। जैसे आपको देखो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो फॉर्मल्डिहाइड में हम कैल्शियम फॉर्मेट ले लें, ओके, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करें यहाँ से तो HCHO प्लस CaCO3 CH3COOCA प्लस CaOOCH यहाँ से ये रिमूव कर दो आप, ओके। ड्राई डिस्टिलेशन तो 2 मोल एसिटाल्डिहाइड बन गया प्लस CaCO3, यहाँ पर आपका C6H5COOCA इसको हीट कर लें C6H5CO C6H5 प्लस CaCO3 ये क्या बन गया बच्चों, बेंजोफिनोन, ओके। अगर हम यही रिएक्शन इसके साथ करा रहे CH3OOC CH3 यहाँ से ये रिमूव होगा, सॉरी यहाँ से आ जाएगा ये इस तरह से, तो बन जाएगा C6H5COOCH3 प्लस CaCO3 एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन सारे एल्डिहाइड कीटोन्स। तो ये ड्राई डिस्टिलेशन से बनाए जा सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट से। तो ये रिएक्शन भी डीकार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड है। और देखो आप अगर ऐसे कोई एसिड है कीटो एसिड्स, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, ठीक है, तो इनमें जो डीकार्बोक्सिलेशन है इजी होता है बच्चों, समझ गए ना, बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। समझ गए बच्चों कि जो कीटो एसिड्स हैं या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स हैं इनमें बहुत इजी डीकार्बोक्सिलेशन होता है। आपको क्वेश्चन दे रखा होता है इनमें किस में डीकार्बोक्सिलेशन इजी होगा, तो या तो वो कीटो एसिड हो या इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हो या फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे जिनमें 2 COOH एक दूसरे से जुड़े हों, या और हम यहाँ लिख सकते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स इन विच 2 COOH, ठीक है, अटैच्ड विद 1 कार्बन, सेम कार्बन, ओके, और 1 अनदर। देखो बच्चों कैसे समझाता हूं, जैसे यहाँ लिखा है CH3, ओके, आपको एक कोई कीटो एसिड दे रखा है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH। आप इसे नॉर्मल हीट कर दोगे तो आप देखोगे बहुत जल्दी इसमें से निकल जाएगा और
क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे कैसे हो गए, प्लस क्या निकल गया यहाँ से CO। देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन गई कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और ये है H। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये इधर आ जाता है, ओके, मतलब ये बॉन्ड है नहीं, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, जैसे यहां आएगा तो ये बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा और ये इधर आएगा। मतलब पहले में एक ट्रांजिशन स्टेट बना, देखो कैसे कि यहां पर हम ऐसा लेंगे CH3C, यहां हो गया O H CH2 C डबल बॉन्ड O, तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेकिंग की कंडीशन में आ जाएगा, यहां है O ऐसे, फिर क्या होगा, ये इसके साथ पूरा बॉन्ड आएगा, सॉरी ये H इसके साथ, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, तो हो जाएगा CH3, यहां हो जाएगा OH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या CO, ये इनोल है, चेंज हो जाता है CH3CO CH3। तो कीटो एसिड अगर है तो एलिमिनेशन बहुत ही इजी होता है CO। तो आपको ध्यान रखना है कि कीटो एसिड अगर पूछता है कोई तो उसमें इस तरह से, या फिर आपको मैंने अभी बताया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स हो तो इनमें भी रिमूवल हो जाता है इजी कोई, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, या हम इसको ऐसा नहीं है C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या है H। तो देखो बच्चों ये बॉन्ड इधर आता है, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और देखो ओके 2 मिनट ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या है H। तो ये बॉन्ड इसको ब्रेक बांध देता है, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ओके, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और कुछ नहीं 2 मिनट दिया 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का मतलब ये हो गया CH3 COOH, ओके, ये है अल्फा और ये है बीटा। अब हमें इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, यह होगी CH, यहाँ हो गया C, यहाँ है O और यहाँ है H, ओके। तो इसमें जो बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा 2 मिनट में आपको अब भी बताता हूँ, ओके। देखो बच्चों ये वाला एसिड है अनसैचुरेटेड एसिड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये है बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा बोला था मैं, बीटा एंड गामा इस तरह के अनसैचुरेटेड एसिड है। तो देखो इनमें डीकार्बोक्सिलेशन भी इजी होता है, कैसे, ये बॉन्ड इसको बॉन्डेड करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये इधर चला जाता है, यहाँ हो जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CO। तो इस तरह का भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब देखो ये तो थे अभी तक आपने जो देखे, ये है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो बच्चों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये बताना होता है कि इनमें से किस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो पहला मैंने अभी आपको बताया कि 2 COOH एक दूसरे से जुड़े हों या फिर एक ही कार्बन से जुड़े हों, जैसे कि हम यहां ले लें CH2, ये है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, ये है मेलोनिक एसिड, ओके। अगर हम इनको हीट करते हैं तो यहां से H2O, तो ये बन गया COOH प्लस क्या CO, जस्ट ऐसा। तो 2 COOH एक दूसरे से जुड़े हुए या एक ही कार्बन से जुड़े हुए, उनके डीकार्बोक्सिलेशन से आप देखोगे क्या बनेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड।
मेलोनिक एसिड से एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। आपने देखा होगा ग्लिसरॉल वाला चैप्टर में, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में हीट करना है ऑक्जेलिक एसिड को तो फॉर्मिक एसिड बनता है। मेलोनिक एसिड से CO2 रिमूव होगा ये। अब देखो बच्चों, अब कोई ऐसा एसिड लिया गया हो जिसमें दो COOH ग्रुप जो हैं क्या जुड़े हो, दो अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड। समझ गए ना? जैसे कि यहां पर है पहली कंडीशन, दूसरी है कि CH2 COOH और CH2 COOH 1-2 पोजीशन में, और आप इसे हीट करोगे तो यहां से ये रिमूव होगा और देखो क्या बन जाएगा CH2 COO। जैसे ये बन गया क्या, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। समझ गए ना? तो यहां पर तो H2O का रिमूवल हुआ। अब अगर ये वाली कंडीशन, तीसरा ये है कि जैसे ये है तो ये कौन सा एसिड था, सक्सिनिक एसिड। क्या बन गया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। जब 1-2 पोजीशन में जुड़े हो COOH तो ये वाला डिहाइड्रेशन, 1 पोजीशन में 2 COOH जुड़े हो तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऐसी कंडीशन आ जाए CH2 COOH CH2 COOH, ये कौन सा एसिड है, एडिपिक एसिड। अगर इनमें से डीकार्बोक्सिलेशन है तो देखो यहां पर एक तो H2O रिमूव होता है और एक CO, मतलब यहां पर H2O और CO2 का रिमूवल होगा और CH2 C डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटेनोन। फिर से देखें, एक दूसरे से या 1 कार्बन से, सेम कार्बन से 2 COOH जुड़े हैं, उनको हीट करके पूछा गया हो क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। 1-2 पोजीशन में COOH बॉन्डेड हो तो बना देना है आपको साइक्लिक कंपाउंड, एक एनहाइड्राइड। अब चाहे यहाँ कितने भी बड़े ग्रुप क्यों ना जुड़े हों H के, और अगर 1-4 पोजीशन में इस तरह से जुड़े हैं तो आपको बना देना है इस तरह से एक कीटोन, जैसे कि एडिपिक एसिड से साइक्लोपेंटेनोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन या डिहाइड्रेशन या उन पर हीट इफेक्ट। कई बार ऐसा होता है, टॉपिक लिखा होगा हीट इफेक्ट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि हीट इफेक्ट अगर मान लो इनमें बताया गया हो। अब हम आ जाते हैं हीट इफेक्ट ऑन हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें भी काफी क्वेश्चन। तो देखो पहला है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जैसे कि लिखा है CH2OH COOH प्लस H यहां ले लो OC CH2OH, ये क्या है बच्चों, ग्लाइकोलिक एसिड। तो यहां से ये रिमूव हो गया एसिड, देखो क्या बन गया, ये CH2O CO CH2 COOH प्लस 2H2, ये है लेप्टाइड। क्या बन गए, लेप्टाइड। अब चाहे यहां पर आप कोई भी बड़ी से बड़ी चेन रखते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उनमें से अगर आप क्या रिमूव उनको हीट इफेक्ट बता रहे हैं तो इनसे एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसे बोला जाता है लेप्टाइड। दूसरा होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो देखो बच्चों ये कई जगह आया है, एल्डोल कंडेंसेशन देख लो, इसके अलावा आपने पार्किन रिएक्शन देखी, इन सब में बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनते हैं। जब हम इन्हें हीट करते हैं तो आप जानते हैं क्या बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो यहां पर CH3 CHOH H COOH, ये है अल्फा और ये है बीटा पोजीशन। यहां पर जैसे ही आप हीट करोगे बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH COO अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की गई और उस पर हीट इफेक्ट पूछा गया हो तो आपको बना देना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा में पूछा गया है तो लैक्टाइड बनाना है। अब आता है
कि गामा पोजीशन का हो तो क्या बनेगा, ओके, तो है गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स कि CH3 CH यहां पर है OH CH2 यहां पर आप ऐसा ले लें डबल बॉन्ड O और ये है OH। तो ध्यान रखें यहां से जैसे ही हीट करोगे तो यहां से तो ये बनेगा जो कंपाउंड से बोलते हैं CH, ठीक है, और यहां से CH2 C डबल बॉन्ड OO और ये इसको बोलते हैं गामा लैक्टोन। क्या हो गया, गामा लैक्टोन। तो इस तरह से गामा लैक्टोन का फॉर्मेशन। तो ये है हाइड्रोक्सी एसिड्स पर हीट इफेक्ट। इस क्वेश्चन को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स पर हीट इफेक्ट बताया मैंने, हाइड्रोक्सी एसिड्स पर हीट इफेक्ट बताया, ओके। अब मैं कुछ रिएक्शंस दे देता हूं, पहले उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं, आपको इनको कंप्लीट करना है। ये डिकार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड हैं, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हैं, ओके। तो पहले आप खुद करके देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, फॉर्मिक एसिड Ag2O टॉलेंट रिएजेंट। ध्यान रखें यही एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉलेंट रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बन जाएगा CO2 और H2। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए ऐसा है। मतलब फॉर्मिक एसिड में फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड ग्रुप है जो टॉलेंट रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है। जस्ट ऐसा ही SiO2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेगा। ध्यान रखें कि हम जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा पोजीशन का CH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो CH2CO COOH। इसको हीट करेंगे, ये अल्फा कीटो एसिड है तो हम जानते हैं कि ये कीटोन में बदल जाएगा और CO2 का रिमूवल होगा। इसको हीट करेंगे दोनों CO2 में से, तो एक CO2 रिमूव हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा COOH। इसमें से CO2 रिमूव कर दो तो ये बन जाएगी एल्कीन। इसमें ये देखो तो ये क्या हो जाएगा, COON, ओके। HCl से रिएक्शन कराओगे COOH, ओके। यहाँ से CO2 और यहाँ से CO2 दोनों साइड से, क्यों, क्योंकि दोनों कीटो एसिड है, तो ये बन जाएगा बच्चों हीट करने से। यहाँ पर हीट करोगे ये सब रिमूव हो जाएंगे, पहले ये बन जाएंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि कीटो एसिड है तो फाइनली आपको ये मिलेगा। इसमें से ये डिकार्बोक्सिलेट नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 COOH डबल बॉन्ड O प्लस क्या CO2। तो ये वाला CO2 रिमूव होगा, इसमें से ये दोनों CO2 रिमूव होंगे, ओके। और देखो आप क्या प्रोडक्ट्स बन जाएंगे आपके इसमें, कि दोनों रिमूव होंगे नहीं, क्योंकि ये है तो एक निकलेगा बच्चों, है ना। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास COOH। अगर ये कीटो एसिड अल्फा में होता तो ये भी CO2 रिमूव हो जाता। यहाँ से एक CO2 निकाल दो तो आप देखोगे आपके पास COOH और H, ये है CH3। एक ऐसा बन सकता है, ये CH3 तो फिक्स रखो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये जो बनेंगे ये हैं डाई स्टीरियोमर्स, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है बच्चों एक दूसरे का, क्योंकि ये ग्रुप तो सेम है, ये पार्ट मिरर इमेज है, तो जब आधा पार्ट मिरर इमेज हो आधा ना हो तो उसको बोलते हैं डाई स्टीरियोमर्स, विपरीत समापन। इसमें से CO2 निकाल दो तो देखो क्या बचेगा, NeET COOH, ये एक मिरर इमेज बनेगी, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा और इसमें दो प्रोडक्ट होंगे जो एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। यहाँ से देखें कीटो एसिड है तो ये CO2 रिमूव हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ इतना रिमूव हो सकता है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कहें कि डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर इसको तो ये CO प्लस इसमें चेंज हो जाएगा H2, ये चेंज होगा CO प्लस CO2 प्लस H2,
ये मैंने बता दिया, ये बता दिया। तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स बताए गए हैं, तो इनको नोट करो। अब देखो बच्चों, एक नेम रिएक्शन है, ये है हेल-बुल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। इससे ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप देखो इसको किस तरह से, तो ये अल्फा जो पोजीशन होती है, कौन सी अल्फा, COOH की अल्फा पोजीशन में हैलोजनेशन कराता है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। यहाँ हो जाएगा तो हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो अल्फा क्लोरो, एक बार और एक्सेस में Cl2 ले लेंगे तो डाई क्लोरो तक बन जाएगा। ऐसे ही Br2 से रिएक्शन कराएंगे अल्फा क्रोमो बन जाएगा। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो देखो कैसे होती है, तो ये है CH2 COOH। अब यहाँ पर जब आप फास्फोरस और क्लोरीन लेते हैं बच्चों, तो यहाँ तो बनेगा PCl3। पहले ये इस तरह से रिएक्शन कर देता है, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ध्यान रखें। पहले यहाँ क्या हो जाता है CH2 COCl, फिर आगे जब Cl2 और मिलता है तब यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा और RCHCl COCl HCl होगा। फिर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं तब ये एक्सचेंज हो जाता है, ये जो Cl है वो इधर आ जाएगा और ये इधर, तो ये बन जाता है RCHCl COOH प्लस RCOCl अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से देखें कि ये जो अल्फा हैलो एसिड्स हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, अमीनो एसिड्स बनाए जा सकते हैं। देखो कैसे, ये है RCH2 CHCl सपोज COOH। आप यहाँ पर NaOH एक्वस ले लें तो देखो क्या बन जाएगा RCH2 CHOH COOH अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम यहाँ अमोनिया की रिएक्शन कराते तो हमारे पास आ जाएगा RCH2 CH NH2 COOH अल्फा अमीनो एसिड बन गया। यहाँ हम KCl से रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा RCH2 CH CN COOH, और अगर आप इसे हाइड्रोलाइज कर दें तो फाइनली आपको इस तरह का एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। आप इसको हीट कर दें, पहले हम इसकी रिएक्शन इसकी KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH COOH, या फिर हम इसको देखो आप इसी को हीट कर दोगे तो भी बन जाएगा इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। तो अल्फा हैलोजन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनसे अलग अलग ये सिंथेसिस की जाती है। अब हम कुछ और रिएक्शंस लेते हैं बच्चों जिन्हें आपको कंप्लीट करनी है। ओके, तो मैं रिएक्शंस को लिखता हूँ, थोड़ा रुकें। देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो बहुत इजी है ना, आप बहुत इजी वही कर सकते हैं। देखो करके देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके द्वारा ऑक्सीडेशन होगा। तो हम जानते हैं कि चाहे चेन कितनी बड़ी हो, साइड चेन सी, ये बेंजोइक एसिड। फिर यहाँ पर जब आप बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो मेटा पोजीशन में, और फिर एस्टिफिकेशन करा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा मेटा ब्रोमो एथिल और जो है बेंजोइक इसमें। तो बच्चों ये इसमें बनता है कार्बन सब ऑक्साइड। ओके, यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो है मैलोनिक एसिड को जब P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बनता है कार्बन सब ऑक्साइड, मींस यहाँ का H और यहाँ का OH, यहाँ का H और यहाँ का OH, और ये बनता है। इसको जब हीट करोगे तो देखो क्या बनेगा CH3 CH2 Cl, फिर हाइड्रोलाइज करोगे तो CH3 CH2 COOH। इससे रिएक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है रिएक्शन करेगा और यहाँ पर आपको एक एस्टर और एक हैलाइड दोनों मिलेंगे। तो ये यहाँ रिएक्शन होगी, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ कराएंगे तो हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन CHCN और यहाँ OH COOH, और फिर हाइड्रोलाइज करोगे तो ये ग्रुप हाइड्रोलाइज हो जाएगा
और आपको फाइनल कंपाउंड मिलेगा COOH यहाँ पर रिएक्शन कराओगे H प्लस, तो यहाँ बनेगा, जानते हो आप कि कीटोन बन जाएगा, ठीक है। फिर गिरनार या लेन से रिएक्शन करा दोगे तो हम जानते हैं कि जो कीटोन है CH3, तो यहाँ CH3, यहाँ पर CH3 और एक टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर एक्सेस में ले लोगे आप Cl2 से, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा CCl3, फिर यहाँ हो जाएगा बेंजोइक एसिड, फिर ब्रोमिनेशन कराओगे तो पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा। NH3 से रिएक्शन कराओगे तो CONH2 हो जाएगा, फिर यहाँ रिएक्शन और Br का, तो यहाँ Br रहेगा, यहाँ NH2 हो जाएगा, यहाँ Br, और इस तरह से कंपाउंड होगा। देखो बच्चों, यहाँ से ओजोनोलाइसिस हो जाएगा तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा CHO, फिर यहाँ पर एक एसिड CHO और CHO, फिर आप इसमें जो है कैनिचारो रिएक्शन करा दोगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, CH2OH, तो यहाँ COONA, ओके, तो यहाँ COONA और यहाँ हो जाएगा CH2OH। H2SO4 की प्रेजेंस में कराओगे तो ये देखो क्या बन जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, तो अभी आपके पास ये कंपाउंड बनेगा बच्चों कि यहाँ पर हो जाएगा CH2OH और यहाँ हो जाएगा COOH और CH2OH, इनमें एसिडिफिकेशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस है। तो आपके पास फाइनली मिलेगा CH2OCO, ओके, और यहाँ पर COCH2 और यहाँ पर आपने देखा रिंग जुड़ी हुई है ऐसे, तो इस तरह का एसिडिफिकेशन हो जाएगा। बट अगर हम ये कहें कि यहाँ पर एसिडिफिकेशन, तो नो एसिडिफिकेशन, समझ गया ना, क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो फिर ये एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में चेंज होगी, फिर इनमें इंट्रामोलिकुलर एसिडिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक होगा। अब देखो बच्चों, आपको बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बताता हूं। ओके, तो ये जो COOH ग्रुप है, आप जानते हैं कि COOH ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्शनल, ओके, एक चीज तो ये। दूसरा है COOH ग्रुप एक क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में जो रेट है उसको कम कर देता है, फिर भी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बट इसमें ध्यान रखें फ्रीडम क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं होती, ओके, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है कि वो फ्रीडम क्रॉफ्ट रिएक्शन कर सके। तो इनमें जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमारे पास ब्रोमिनेशन में क्या बनेगा बच्चों, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड, समझ गए ना, इस तरह से। अगर आप HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो COOH मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनेगा, और H2SO4 से रिएक्शन कराएं तो मेटा पोजीशन में सल्फोनेशन। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजोइक रिंग में, बेंजोइक एसिड की बेंजीन रिंग में होती है, इसमें फ्रीडम क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देनी क्योंकि वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया, ये कुछ रिएक्शंस थी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स उनसे। अब हम जो अगला नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड, ओके, इनको डिस्कस करेंगे, फिर बाकी ये चैप्टर फिनिश होगा। हमारा एक वीडियो और आएगा जिसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फिनिश हो जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, नमस्कार।